द बेस्ट मॉडल जो आज दुनिया में माना जा रहा है वो कौन सा है? अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के हवाले से अगर मैं सादा सा मीडियम बताना चाहूं तो वो क्या है, वो आज के दौर में क्या है, तो आप अपने बिजनेस मॉडल को इस तरह डिजाइन करते कि दुनिया में इस वक्त जो भी करंट वर्ल्ड गुरुज हैं, दुनिया की सबसे आप कह रहे हैं फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं, बड़े बड़े एम्पायर हैं, बड़े बड़े ब्रांड हैं, वो किस चीज पे बेस कर रहे हैं? वो कोलैबोरेशन के ऊपर बेस कर रहे हैं। यानी कि यूं कह लें कि जितने बड़े एंटरप्रेन्योर मॉडल इस वक्त दुनिया में हैं, वो किस चीज पे हैं? वो सारे के सारे कोलैबोरेशन बेस्ड हैं। ओके, तो प्रॉब्लम ये है कि आज के ट्रेडर को कोलैबोरेशन के पावर का पता नहीं है। ओके, और अगर पता चल भी जाए देन व्हाट, वो जो माइंडसेट डेवलप हो गया, माइंडसेट कंपटीशन का, वो उससे अपनी जात में नहीं निकल पाता। और जो कोलैबोरेशन के तकाजे हैं वो क्या है? सिंपल, विन विन अप्रोच, विन विन माइंडसेट, यानी सबकी जीत चाहना, सबको अपने साथ मिलाते हुए कामयाबी की तरफ मिलके आगे बढ़ना और आने वाली कामयाबी को आपस में बांटना। तो ये कौन सा मॉडल है? ये कोलैबोरेशन का मॉडल है। और इसके लिए आज बिजनेस मैनेजमेंट में जो लफ्ज यूज होता है उसे कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप कहा जाता है। ओके, यानी कि इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हर बंदा अपने बिजनेस के ऊपर मेहनत करता ही है, मगर आजादाना आगे बढ़ते हुए वो एक कलेक्टिव अप्रोच के साथ भी जब आगे बढ़ते हैं तो फिर बहुत बड़ा, अल्लाह की बारगाह से अब यूं कह रहे हैं कि बहुत बड़ा इनाम मिलता है, यानी कामयाबी की शक्ल में, जो कि इंडिविजुअल लेवल पे मुमकिन नहीं। ओके, चले, बात निकली थी कि आज का इंसान क्यों नहीं कर पाता, तो उसके लिए एक सिंपल सा एक ही वर्ड है, वो क्या है? दैट्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल डेवलप नहीं कर पाता। बेशक आप कोई सर्विस प्रोवाइडर है तब भी, और अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल्स कर रहे हैं तब भी। ओके, तो आप अपने बिजनेस मॉडल को इस तरह डिजाइन करते कि आपके आगे आप कह लें कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स डेवलप हो जाते, जो कि फिजिकल भी हो सकते हैं, जिसमें आप यूं कह लें कि द बेस्ट मॉडल जो आज दुनिया में माना जा रहा है वो कौन सा है? वो फ्रेंचाइज का है। ओके, ये भी मुमकिन थे। और अगर इसका जरा सॉफ्ट मॉडल ले लिया जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे चैनल पार्टनर कहते हैं, जो कि किसी भी स्मॉल से मीडियम बिजनेस के लिए बिल्कुल मुमकिन है। वो भी मुमकिन था, मगर अनफॉर्चुनेटली कोई आपका चैनल पार्टनर क्यों बनना चाहेगा? और आपके पास ऐसा क्या है कि जो आप उसको ऑफर करें तो उसको अट्रैक्ट भी करे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक हम विन विन अप्रोच के जरिए, सबकी जीत के जरिए अपने बिजनेस मॉडल को डेवलप नहीं करते, उसके बाद थिंक ओवर नहीं करते, तो देन जब तक ये मॉडल डेवलप नहीं होगा, फिर इसके अकॉर्डिंग जो इसके तकाजे हैं कि एक सिस्टम डेवलप करते हुए फिर उसके जितने भी ऑपरेशनल प्रोसीजर्स हैं, उनके डॉक्यूमेंटेशन और फर्दर जो भी उसके तकाजे हैं, वो जब तक आप पूरे नहीं करते तो देन फिर क्या है? एक आम इंसान के लिए, एक आम ट्रेडर के लिए, जो अगर अपनी महदूद मेंटालिटी की वजह से बिजनेस में भी महदूद हो चुका है, वो ग्रो नहीं कर पाता। चले, मैं इसकी सिंपल कर देता हूं। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के हवाले से अगर मैं सादा सा मीडियम बताना चाहूं तो वो क्या है? वो आज के दौर में क्या है? वो है यूट्यूब। कौन सा? यूट्यूब। यानी कि आप जो भी कर रहे हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप अपना सच लोगों को वीडियो की शक्ल में प्रैक्टिकल फॉर्म में करते हुए, दिखाते हुए इस तरह पेश करते हैं कि जो आगे ऑडियंस है उनको अपनी नीड और वांट फुलफिल होती नजर आए, तो देन क्या उनके पास क्या चॉइस होगी? इसका मतलब यह है आप तो जहां पे बिजनेस कर रहे हैं वहीं पे कर रहे हैं, मगर अब आप वीडियोस की शक्ल में, जो आज दुनिया का द बेस्ट प्लेटफॉर्म माना जाता है यूट्यूब, उसके जरिए आपने एक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल की तरफ एक इनिशिएटिव ले लिया, तो होगा क्या? आपकी कस्टमर बेस भी बढ़ जाएगी, और देन अगर आप प्रैक्टिकली रियली आप ऑथेंटिक वे में कुछ
राइट वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं, लोगों की जिंदगी में आसानियां ला रहे हैं, तो ना सिर्फ आपको कस्टमर मिलने वाला है, उसी के जरिए अगर आप एक राइट मैसेज देते हैं तो क्या है कि आपको बहुत 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 ज्यादा स्कोप मिल सकता है, बहुत ज्यादा आप कह लें कि ग्रोथ के चांसेस मिल सकते हैं कि उन्हीं ऑडियंस में से जो आपके कह लें कि बिजनेस से रिलेटेड लोग हैं वो भी आपके साथ मिलना चाहेंगे। तो इसका मतलब यह है कि आपको जो करना है, आपको वो वैल्यू तो क्रिएट करनी ही है, यानी कि इनोवेटिव वे में समथिंग ग्रेट आपको करना ही करना है, जिससे आपकी पहचान बने, और वही पहचान आपको लोगों तक पहुंचानी है प्रैक्टिकल वे में, वीडियो की शक्ल में। और जब आपका जो भी राइट आपका आगे कह लें कि बिजनेस माइंडसेट रखने वाला शख्स होगा, देन जब आप उसको भी इन्हीं वीडियोस के जरिए ऑफर करते हैं तो फिर क्या होता है कि ना सिर्फ आपकी अपनी महदूद मार्केट या महदूद इलाका, बल्कि जहां तक इन वीडियोस की अप्रोच है वहां से आपको ऑफर्स आना शुरू हो जाती हैं। और आप बेहतर जानते हैं कि इन वीडियोस की अप्रोच कहां तक है, ये कहां तक पहुंचती हैं और कहां तक फैलती हैं। ओके, चलें सिंपल कर देता हूं। बात यह है कि सिंपल तरीका यह है कि अगर तो आपको बिजनेस में ग्रेट वैल्यूज प्रोवाइड करना आती हैं तो फिर तो आपके लिए स्कोप ही स्कोप है। और नो डाउट वो स्कोप तो अपनी जगह, मगर आपसे वो एक स्पेशल एफर्ट तो लेगा, वो तो वैसे भी कर रहे हैं। वो तो आप हर दिन एक नई उम्मीद के साथ अब जब आप अपने बिजनेस की तरफ बढ़ते हैं तो वो तो आप उसी सोच के साथ जाते हैं और उसी तरह परफॉर्म भी करते हैं। तो फिर अगर वो थोड़ा सा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में प्लान करते हुए परफॉर्म करेंगे तो देन क्या है, आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे कि आपको आगे से बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं इंशाअल्लाह ताला। आजकल इंफॉर्मेशन का दौर होते हुए भी ज्यादातर लोग बदहाली का शिकार हैं और उनकी जिंदगियां भी बेहतरी की जानिब गामजन नहीं है, क्योंकि फक्त रास्ता बताने वाले तो बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स मौजूद हैं, मगर कमी है तो ऐसे काबिल तजुर्बेकार मेंटर्स एंड ट्रेनर्स और इदारों की जो लोगों को सही मंजिल का शऊर देकर दुरुस्त रास्ते का इंतखाब करवाते हुए अमली ट्रेनिंग दे, जैसा कि सक्सेस मोटिवेटर्स एकेडमी लोगों को कामयाब जिंदगी का हकीकी शऊर और बिजनेस की अमली तरबियत फ्राहम कर रही है। जबकि सक्सेस मोटिवेटर्स कंसल्टिंग, करियर काउंसलिंग, बिजनेस के लिए नए नए आइडियाज और उसके साथ पुरअज़्म लोगों को अजीम बिजनेस मिशन देकर मरहलावार गोल सेट करवाते हुए बिजनेस को डेवलप और कामयाब करने की रहनुमाई और सर्विसेज भी फ्राहम कर रही है। शुक्रिया।